हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। और ये स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड की जो डेफिनेशन है और व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स या व्हाट इज़ हाइड्रोलिक्स, इस तरीके के पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में। और इसके बाद हम विद मॉक टेस्ट लगाएंगे। बाद में जो क्वेश्चन आंसर होंगे मॉक टेस्ट जो भी आए हुए हैं क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो हम करेंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। बाकी चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो भी लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस जेई की, यूपीआर वीएनएल, ठीक है, और एसएससी जेई या इसरो की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। ठीक है, ध्यान से देखना भी, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन जो आती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, व्हाट इज़ फ्लूइड। ठीक है, व्हाट इज़ फ्लूइड डेफिनेशन आती है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हाट इज़ फ्लूइड। तो फ्लूइड होता क्या है, और फ्लूइड देखिए क्या है, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड। मतलब कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है जो फ्लो कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो बह सकता है, फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन है एक। और इसके बाद डेफिनेशन आपको बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन ये सिंपल डेफिनेशन है एक। इसमें क्या है, फ्लूइड में क्या है, कौन कौन से क्या क्या आ जाता है। जैसे मान लो ऑयल आ जाता है, डीजल आते हैं, वाटर आते हैं। तो इसमें ऑयल में जैसे आपका बहुत सारे ऑयल आते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल आ गया, और ये बहुत सारे जो खाने वाले ऑयल होते हैं वो भी फ्लूइड में ही आते हैं। डीजल, पेट्रोल आप जानते हो, वाटर, ठीक है, ये सब फ्लूइड में आते हैं। आगे देखिए, हम बात करेंगे सब्सटेंस की। ठीक है, सब्सटेंस की बात करेंगे। सब्सटेंस पदार्थ होता है। ठीक है, जी देखिए, सब्सटेंस की बात करेंगे। सब्सटेंस क्या है, पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, डिफाइनाइट मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड कर सकता है, और टेंजिबल होता है, मतलब उसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ। ठीक है, सब्सटेंस बोलते हैं या पदार्थ बोलते हैं। क्लियर, पदार्थ होता है हिंदी में। क्लियर, उसकी बात करेंगे फ्लो की। ठीक है, कि फ्लो क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना है, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता दे रहा हूँ। फ्लो क्या होता है, अभी फ्लो देखेंगे कि फ्लो क्या होता है। तो फ्लो की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फ्लो। मतलब जैसे आपके पास देखो क्या है, आपके पास ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल मतलब ऐसे करके अणु होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल होंगे, जैसे इस तरीके से दिखाया गया है, आप देख सकते हैं फिगर में। तो ये क्या करेंगे, एक पोजीशन से, फ्लो का मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएंगे। ठीक है, या इससे फिर इस तरीके से जाएंगे, जैसे ये फिगर में दे रखा है आपको। ठीक है, ये फ्लो हो रहा है एक तरीके का। तो इसमें क्या दिखा रहा, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कह रहा है कि रिलेटिव चेंज, ठीक है, रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ जो भी पार्टिकल है वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लो। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं। देखिए भाई, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैटर क्या होता है, मैटर में आप सब जानते हो, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, और गैस आता है, जानते हो। उसके बाद देखिए, सॉलिड की हम बात करें, थोड़ा समझ लेना थोड़ी देर के लिए प्लीज़। यहाँ पे देखिए, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होगा, इज़ नॉट फ्लूइड, इसको हम फ्लूइड नहीं कहेंगे। थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा समझ लीजिए, इज़ नॉट फ्लूइड, सॉलिड को फ्लूइड नहीं कहेंगे, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल डज नॉट फ्लो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, टाइम के साथ फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, पर लेकिन लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, समय के साथ, ठीक है, फ्लो करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ फ्लो करते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आगे, थोड़ा सा 1 मिनट देखना। सॉलिड, ये वाला जो पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है सॉलिड का, ये आपका चल रहा है फ्लूइड का। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ देखो,
यहाँ पे एक मैंने क्या बनाया, सॉलिड बनाया, ठीक है, सॉलिड बनाया, उसमें क्या है, एक शियर स्ट्रेस लगाया, शियर स्ट्रेस लगाऊंगा मैं, तो शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा भाई, शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड शियर स्ट्रेस को रेस्ट करेगा मतलब रोकेगा, ठीक है। कहने का मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पे सॉलिड पे, ठीक है, सॉलिड बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये इसके सॉलिड के जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल होंगे जो भी है, तो वो रेस्ट करेंगे, ठीक है, वो खींचेंगे नहीं, खींचेंगे फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव कर लिया मैंने इसको, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे फिर दोबारा, ठीक है, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कह रहा है डू नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, मतलब ये शियर स्ट्रेस को, जो फ्लूइड होते हैं वो शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, और आधा ज़्यादा समझने के लिए देखिए, फ्लूइड का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया, ठीक है, फ्लूइड अभी सब समझ में आ जाएगा बाद में। और इसके बाद मैकेनिक्स और आता है, तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन होती क्या है बेसिकली, वो मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखिए, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। हम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, कोई भी मान लो कि बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे, क्या करें, मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ भाई कंडीशन है, कंडीशन क्या है, नोट में दे रखा है, बॉडी इज रिजिड, मतलब बॉडी रिजिड होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी रिजिड होगी इसमें मैकेनिक्स में। और इसमें रिजिड का मतलब होता है डू नॉट डिफॉर्मेशन, मतलब जिसके अंदर अगर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मान लो कोई बॉडी है मैंने, ठीक है, इस पर अगर कोई मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगी, खिंचेगा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो इसका मतलब होगा डू नॉट डिफॉर्मेशन। और नो स्ट्रेन डेवलप, और स्ट्रेन भी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि अगर खिंचेगा नहीं तो डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो होएगा ही नहीं ना, ठीक है, तो बिकॉज नो चेंज इन शेप, अगर शेप में अगर चेंज ही नहीं होगा तो स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, देखिए मैं आपको शुरू से करा रहा हूँ, अच्छी तरीके से कराऊंगा, एक एक चीज़ समझा के विद क्वेश्चन आंसर करेंगे, छोटा सा टॉपिक है तो इसको देख लेते हैं सही तरीके से, ठीक है। तो देखिए, द बॉडी मे बी एट रेस्ट और मे बी मोशन, मतलब बॉडी एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो रेस्ट में भी हो सकती है, ठीक है, और मोशन में भी हो सकती है, ठीक है, मोशन में भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बॉडी इज रेस्ट देखेंगे, ठीक है, बॉडी रेस्ट में क्या है, बॉडी रेस्ट दे रहा है ना, तो बॉडी रेस्ट का मतलब क्या है, इज कॉल स्टैटिक, अगर बॉडी आपकी रेस्ट है, ठीक है, एक ही जगह पे है, तो उसको हम स्टैटिक बोलेंगे। जैसे फ्लूइड को, अगर एक फ्लूइड जैसे मान लो भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके भरा हुआ है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो फ्लूइड इज रेस्ट बोलेंगे, ठीक है, या फिर स्टैटिक कंडीशन में बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, फ्लूइड को स्टैटिक कंडीशन में बोलेंगे। तो बॉडी अगर रेस्ट है तो उसको स्टैटिक बोलेंगे, ठीक है, जैसे लाइक फ्लूइड इज रेस्ट। आगे देखते हैं, ठीक है भाई, देखिए समझिए इस चीज़ को, ठीक है, बॉडी इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो क्या करेंगे, दो तरीके के मोशन होते हैं इसमें, काइनेमेटिक मोशन, उसके बाद डायनामिक मोशन, ठीक है, काइनेमेटिक मोशन होगा और डायनामिक मोशन होगा। अब इसको सिंपली समझ लीजिए कि काइनेमेटिक और डायनामिक होता क्या है, बस थोड़ी देर के बस शॉर्ट में देख लीजिए, कुछ नहीं है। प्रेशर फोर्स इज नॉट कंसिडर इन केस ऑफ फ्लूइड इन मोशन, ठीक है, फ्लूइड अगर मोशन कर रहा है तो प्रेशर अपने आप ही मोशन करना चाहिए, इसमें कोई प्रेशर फोर्स नहीं लगना चाहिए, प्रेशर फोर्स नहीं लगेगा इसमें, तो उसको काइनेमेटिक बोलेंगे। अगर अगर प्रेशर फोर्स लग रहा है, ठीक है, प्रेशर फोर्स इसमें लग रहा है तो डायनामिक बोलेंगे, ठीक है, प्रेशर फोर्स इज कंसीडर इन केस ऑफ फ्लूइड इन मोशन, ठीक है, अगर मोशन हो रहा है उसमें अगर प्रेशर फोर्स लग रहा है तो उसको हम डायनामिक बोलेंगे। और फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, इसमें प्रेशर फोर्स अगर नॉट कंसीडर कर रहा है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे प्रेशर फोर्स को, तो हम बोलेंगे उसको काइनेमेटिक, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी, काइनेमेटिक और डायनामिक, क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए भाई, आपने तीनों चीज़ पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों चीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं भाई, देखो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो पास पास में हैं, देखो ये
ठीक है, ये देखो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो पास पास में है, और लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं सॉलिड से ज़्यादा दूर, और गैस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो ये यहाँ ध्यान से रखना, ये सॉलिड वाला लाइन चलेगा, ये लिक्विड वाला। ठीक है, गैस वाले में ज़्यादा नहीं कराएंगे, गैस वाला तो इतना ही है। तो हम सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, इन द केस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाई। तो यहाँ पे हम सॉलिड की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब एक अणु, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इसके पास एक मॉलिक्यूल, तो इसके पास जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल इसके होते हैं सॉलिड के, वो पास पास में होते हैं, तभी तो एक सॉलिड होता है वो। ठीक है, तो आगे देखिए, और इस लिक्विड की बात करें, देखिए दिख रहा होगा फ्लूइड इसमें, लिक्विड में, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वीक, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और परफेक्ट शेप नहीं बन पाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल की जो फ्लूइड की है उसकी परफेक्ट शेप नहीं बनेगी, मतलब जिस बर्तन में उसको, जैसे मान लो फ्लूइड है भाई, ठीक है फ्लूइड है, मैंने ग्लास में भरा तो ग्लास की शेप ले लिया, अगर मैं ऐसे टाइप के बर्तन में भरूंगा तो इस टाइप की शेप ले लेगा, मतलब कोई भी शेप नहीं बनेगी। तो इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, और इस केस की बात करें, इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी डिस्टेंस, तो इसमें बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करेंगे फ्लूइड की और सॉलिड की अभी। तो आगे देखते हैं, यहाँ भी आगे देखिए, आगे हम सॉलिड में बात करेंगे। इन केस ऑफ सॉलिड टेंसाइल फोर्स लगेगा, शियर फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। अब सॉलिड में भाई हम कोई भी फोर्स लगाएंगे, अगर टेंसाइल लगाएंगे तो टेंसाइल होगा। ठीक है, सॉरी ये कंप्रेसिव है, टेंसाइल लगाएंगे तो टेंसाइल होगा। ठीक है, अगर शियर फोर्स लगाएंगे, ठीक है शियर फोर्स लगाएंगे तो शियर फोर्स लगेगा। ठीक है, तीनों फोर्स लगेंगे इसमें। और इसके बाद क्या है, सॉलिड में देखते हैं थोड़ी देर के लिए। सॉलिड में क्या है कि सॉलिड विल डिफॉर्म अंडर टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर फोर्स, मतलब सॉलिड जो होता है वो तीनों में डिफॉर्म होगा, तीनों कंडीशन में डिफॉर्म होगा, वो टेंसाइल में भी होगा, कंप्रेसिव में भी होगा, शियर फोर्स में भी होगा। ठीक है, और यहाँ बात करेंगे, बट लिक्विड जो होगा ना विल डिफॉर्म ओनली अंडर शियर फोर्स। ठीक है, लिक्विड जो डिफॉर्म होगा वो शियर फोर्स में डिफॉर्म होगा, तो याद रखना शियर फोर्स में ही लिक्विड डिफॉर्म होता है। आगे देखते हैं भाई, आगे यहाँ पे हम बात करेंगे शियर फोर्स की। देखिए यहाँ पे कोई बॉडी मैंने ले रखी है, ठीक है बॉडी ले रखी है, उसमें शियर फोर्स अप्लाई किया, ये शियर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, ये शियर फोर्स की, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ देखिए क्या है, ये कह रहा है कि व्हेन वी रिमूव द शियर फोर्स सॉलिड बॉडी ट्राई टू रिगेन्स इट्स शेप। मतलब अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड कंडीशन में क्या है, अगर मैं कोई भी फोर्स लगाता हूँ सॉलिड पे, और अगर मैं रिमूव कर लेता हूँ उसको, तो वो क्या करेगी, अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, मैंने एक एक बात लिख रखी है उसमें पॉइंट टू पॉइंट। और इस केस में बात करें भाई, इस केस में बात करें, ये फॉर लिक्विड की केस में बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर मैं CS टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है किसी भी फ्लूइड में, ये फ्लूइड है, ठीक है ये फ्लूइड है, फ्लूइड का पार्टिकल है एक तरीके के, तो इसमें क्या है कि टाइम के साथ डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब θ1 θ2 θ3 इस तरीके से हो रहा है, टाइम के साथ डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या करें, डिफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफॉर्मेशन होगा। बट लेकिन इस वाली कंडीशन में, मतलब सॉलिड की कंडीशन में टाइम के साथ डिफॉर्मेशन नहीं होगा, जितना तुम डिफॉर्मेशन लगाओगे, ठीक है जितना आप फोर्स लगाओगे इसमें उतना ही डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, लिक्विड के केस में क्या है कि अगर, बट लिक्विड डिफॉर्म कंटिन्यूसली, लिक्विड क्या होगा, डिफॉर्म होगा, वो कंटिन्यूसली होगा, इसमें डिफॉर्मेशन होता रहेगा इफ़ रिमूव द फोर्स। अगर फोर्स को अगर रिमूव भी कर लोगे ना तो भी डिफॉर्म होता रहेगा वो। अगर कोई लिक्विड है, ठीक है मैं समझा दे रहा हूँ, देखो लिक्विड है कोई, और इसमें कुछ भी फोर्स लगाया तुमने, थोड़ा सा भी फोर्स लगा दिया, तो वो क्या होगा, वो डिफॉर्म करता चला जाएगा अगर तुम फोर्स को भी हटा लोगे तो भी। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड के केस में बात करूँगा तो अगर फोर्स लगाऊंगा, सॉलिड केस में बात करूँगा तो फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। आगे देखते हैं, सॉलिड के केस में क्या लिखा है मैंने, डिफॉर्म कंटिन्यूसली, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही डिफॉर्म होगा।
और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कह रहा है कि बट लिक्विड डिफॉर्म कंटिन्यूसली, इसमें डिफॉर्मेशन उतना होता रहेगा इफ़ रिमूव द फोर्स, अगर फोर्स को रिमूव कर लोगे, हटा लोगे फिर भी। आगे फ्लूइड में क्या लिखा है पॉइंट भाई कि फ्लूइड इज सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली, ये कह रहा है भाई देखो, ये कह रहा है फ्लूइड इज सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली डिफॉर्म, ठीक है, ये डिवोर्स करके लिख गया है, स्पेलिंग गलत हो गया है, डिफॉर्म है, ठीक है, DIFORME, ठीक है, डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर ए शियर फोर्स, तो शियर फोर्स में ये डिफॉर्म होता है फ्लूइड। अब फ्लूइड की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं क्या है। देखिए भाई इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही डेफिनेशन आपको तैयार करनी है और यही आती है। डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है, इफ फ्लूइड इज सब्सटेंस विद डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शियर फोर्स, ठीक है, अगर किसी पदार्थ पे हम कंटिन्यूसली मतलब किसी भी लिक्विड है, ठीक है, उस पर अगर वो लगाते हैं, शियर फोर्स लगाते हैं, तो वो कंटिन्यूसली क्या करता है, डिफॉर्म करता है, ठीक है, ये एक फ्लूइड की डेफिनेशन है। और इसके बाद और में आ जाती है बिल्कुल सेम, और जो भी है मतलब मैं आई हुई है, तो उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स, कह रहा है। हिंदी में देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में कह रहा है कि तरल पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो किसी अपरूपण, मतलब अपरूपण मतलब शियर फोर्स, बल के कारण तहत ठहराव में नहीं रह सकता। अगर शियर फोर्स लगाएंगे फिर भी वह ठहराव में नहीं रह सकता, ठीक है, वो कंटिन्यू फ्लो करेगा, और सामान्य ताप पर बहने की क्षमता रखते हैं, अपना आकार निश्चित नहीं रख पाते, अपनी जो शेप है वो निश्चित नहीं होगी, अर्थात जिस बर्तन में उसको रखते हैं वह उसका आकार धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आगे देखते हैं आगे क्या है भाई। अब देखिए, अब फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन कोई पूछे तो फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर, लिक्विड, गैस, ब्लड एंड प्लाज्मा एट रेस्ट एंड इन ए मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड द एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो इस तरीके की डेफिनेशन है। बाकी जो डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन जो है ना, वो यही है, ठीक है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स की या जो फ्लूइड को हम दर्शाएंगे ना, वो यही है कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शियर फोर्स, यही एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई होंगी अब तो। देखिए मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, रियली मैंने बहुत मेहनत करके ये PDF बनाई है, या जो भी डेटा लिखा हुआ है, इसको अगर PDF फॉर्म में आपको चाहिए, ठीक है, PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, क्योंकि मैं 2 वीडियो की PDF आपको शेयर करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी एक साथ PDF आपको शेयर करूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे करके शेयर करता जाऊँगा तो आप पढ़ते जाएंगे। तो क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और आगे देखते हैं। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो फ्लूइड व्हाट इज़ फ्लूइड पे ही आए हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, मतलब वीडियो को के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए, पहला जो क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, वो क्या है, ए फ्लूइड इज इक्विलिब्रियम कैंट सस्टेन, मतलब क्या है, साम्य अवस्था में तरल पदार्थ निम्नलिखित में से क्या कायम नहीं रह सकता। तो ये बहुत बार आया है, ऐसा चीज़ JEE में, इसरो में भी आया है, IUCL में, RRB JEE में भी आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फ्लूइड इक्विलिब्रियम कैन सस्टेन, तो टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, तो क्या आंसर होगा भाई, बताया था ना अभी, शियर स्ट्रेस, ठीक है, C आंसर हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, DMRC JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट, तरल पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो, देखिए क्या होगा आंसर, कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, ठीक है, ऑलवेज एक्सपांड अंटिल फिल एनी कंटेनर, हैज़ द सेम शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट रिगार्ड्स टू द मोशन। उसके बाद देखिए कह रहा है कैन नॉट बी रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। तो भाई मैंने जो पढ़ाया था आपको वो यही था
कैन नॉट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब अगर शियर फोर्स लगाएंगे तो वह एक रेस्ट कंडीशन में नहीं रह सकता। ठीक है, यही है एक तरल, ठीक है, फ्लूइड है, यही है। आगे देखते हैं। आगे देखिए भाई, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। ठीक है, शेप हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बस 4 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है, इस पर ज़्यादा नहीं आते, ये 3-4 क्वेश्चन है। तो नेम ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। क्या होगा, प्लाज्मा होगा, लिक्विड होगा, या गैस होगा, या सॉलिड होगा। इसका आंसर बताना। सेल और आईयूसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, समझ में आया ना क्वेश्चन क्या है। नेम ऑफ द स्टेट, कोई भी स्टेट बतानी है आपको, मैटर दैट हैज़ डिफाइनाइट शेप, उसकी एक डिफाइनाइट शेप होगी एंड वॉल्यूम होगा, तो आंसर बताना है इसका। बाकी देखो, बाकी एक इन्फॉर्मेशन है, बाकी क्या इन्फॉर्मेशन, देखो ये आपका दूसरा वीडियो होगा, ये दूसरा वीडियो होगा फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टी मैं आपको डिटेल में कराऊंगा और बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि 4-5 प्रॉपर्टी हैं, और आगे हो सकेगा तो आगे भी कराऊंगा उसमें, और उसके करीबन करीबन 20 से 25 क्वेश्चन होंगे भाई इसमें। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, मतलब 2 पार्ट में इसको लेके आऊँगा मैं। ठीक है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आएगा ना तो फ्लूइड प्रॉपर्टी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और क्या कहते हैं तुम्हारा विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, इस तरीके से बहुत सारे आते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा होगा, तो टॉपिक वाइज करेंगे हम क्लियर धीरे धीरे करके, और प्लीज़ साथ देना मेरा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। ठीक है, लाइक करना और बताना मुझको कि वीडियो कैसा लगा है, और उम्मीद करूँगा आप लाइक करेंगे और मुझे बताएंगे वीडियो में, प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि मैं अगर डिटेल में बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ कोई इंसान मतलब बता रहा है सही तरीके से। ठीक है, बाकी क्या करना है, फाइनली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कोविड चल रहा है और दिक्कतें हैं इस वक्त, तो आपको क्या करना है, आपको बस पढ़ते रहना है आराम से, और कहीं ना कहीं वैकेंसी निकलेंगी और सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ फाइनली क्या करें कि ज्वाइन टेलीग्राम और पीडीएफ। तो टेलीग्राम को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।